अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करती हूँ आपको आफ्टर इफेक्ट की क्लास नंबर 29 के अंदर। आज की क्लास के अंदर हमने देखना है कि हम गिफ किस तरह बना सकते हैं। अक्सर हमने व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर देखा होगा कि एक एनिमेटेड गिफ सा आता है, ठीक है। तो हम वो इसके अंदर किस तरह बना सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट के अंदर हम वो किस तरह डिज़ाइन करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। यहाँ पे मैंने एक अदर एनिमेशन बना के रखी, जो कि देखिए एक फ्लावर है जो कि रोटेट होता जा रहा है। अब इसका मैं जिफ बनाना चाह रहा हूँ, तो फिर हमने क्या करना है, हमने इसको एक्सपोर्ट करना है, यानी ऑलरेडी एक एनिमेशन बनी हुई है, ठीक है। अब इसको हमने बस एक्सपोर्ट करना है यहाँ से, ठीक है। फिर देखिए एनिमेशन ये बनी हुई है, इसको हमने एक्सपोर्ट करना है। तो उसके लिए एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ से हम जो है ना यूज़ करने वाले प्रोग्राम मीडिया एनकोडर का। इन मीडिया एनकोडर पे मैंने एक पहली भी वीडियो बनाई है कि हाउ टू यूज़ मीडिया एनकोडर, और जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई कार्ड के अंदर भी आपको मिलेगा लिंक उसका। तो यहाँ से आपने जाके उसको देख लेना है कि मीडिया एनकोडर किस तरह यूज़ करना है। और कीप इन योर माइंड, आप जो वर्जन यूज़ करें आपका मीडिया एनकोडर भी उसी वर्जन का होना चाहिए। यानी अगर आप 18 यूज़ करें तो आपका मीडिया एनकोडर भी 18 होना चाहिए। अगर मीडिया एनकोड यानी आपका आफ्टर इफेक्ट जो है ना 19 है, तो फिर मीडिया एनकोडर भी 19 होना चाहिए। 2020 है तो 2020 होना चाहिए, यानी एग्जैक्टली वही वर्जन होना चाहिए, नहीं तो आप उसमें वो लिंक नहीं बनाता सही। तो यहाँ से मेरा इंस्टॉल हुआ ऑलरेडी। यहाँ पे हम जाएंगे कंपोजिशन में, और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है ऐड टू अडॉप्ट मीडिया एनकोडर क्यू। यहाँ पे हमने क्लिक करना है। आपका मीडिया एनकोडर इंस्टॉल होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये ओपन कर लेगा। तो ये मेरा मीडिया एनकोडर अभी ओपन हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करूँगा मीडिया एनकोडर का इस्तेमाल करते हुए। मीडिया एनकोडर हमारा ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारी जो फाइल है ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड हो जाए। अपने थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली वो लोड करके दे देगा। देखिए हमारी यहाँ पे फाइल लोड हो चुकी है। अब उसके बाद हमने करना है कि यहाँ पे हमने एक सेटिंग करनी है। देखिए हम भाई हमारे पास सबसे पहले सेटिंग आ रही है H.26 से 64, ये इसका मीडिया फॉर्मेट है। तो यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट करके चेंज का नाम यहाँ से करना है जिफ। गिफ यानी इसको बोला जाता है, जिफ भी बोलते हैं, गिफ भी बोलते हैं, यानी जिफ और गिफ दोनों ही बोला जाता है डिफरेंट। कुछ लोग जिफ बुलाते हैं, कुछ गिफ बुलाते हैं। तो यहाँ से हमने करना है कि हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है गिफ। बट एक और काम हमने यहाँ पे करना था जो कि रह गया, मैं दोबारा से आके करता हूँ। आप देखिए अगर आपने कभी गिफ के ऊपर गौर किया तो उसका जो फाइल साइज होता है ना वो बिल्कुल बराबर होता है। हमारा जो ये 1920 और 1080 बना हुआ है। यहाँ से मैं जल्दी से जाके कंपोजिशन का साइज भी सेट करता हूँ। अब यहाँ पे 1920 है, यहाँ पे इसको मैं करता हूँ 1000 करते हैं ताकि एक जैसा हो जाए, बिल्कुल 1000 करते हैं। और ओके, अब ये देखिए हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। मैं दोबारा से मीडिया एनकोडर को दोबारा से ओपन करता हूँ, और अब यहाँ से हम जाके वही मीडिया एनकोडर जहाँ से करेंगे हमारा मीडिया एनकोडर ओपन होगा, और उसके बाद हम इसको जहाँ से जाके जिफ इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी फाइल लोड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ से हमने फॉर्मेट सेलेक्ट करना होता है कि आपका कौन सा फॉर्मेट है। तो यहाँ से भी मैंने कुछ देर पहले यूज़ किया था गिफ, तो यहाँ पे इसलिए ऑटोमेटिकली आ गए। ऐसे अगर आपको चेंज करना तो यहाँ से आप जाके चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा गिफ्ट सिलेक्टेड है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें थोड़ी देर पहले यूज़ किया था, तो ऑलरेडी इसने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं लोकेशन बताने की हमने इसको कहाँ किस जगह पे सेव करना है। तो लेट्स सपोज के मैं डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ। ये हमारा एक पड़ा हुआ भी था, मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ फ्लावर एनिमेशन के नाम से, ठीक है। इसके अंदर इसको मैं सेव करना चाह रहा हूँ, किस नाम से, फ्लावर के नाम से इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। फॉर्मेट गिफ्ट सिलेक्टेड है, सेव करते हैं। और उसके बाद यहाँ से अगर आप इसकी मजीद को सेटअप करना चाहें तो आप यहाँ से जाके इसकी सेटिंग कर सकते हैं। वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, बाकी तमाम सेटिंग ऑलरेडी हुई है, डायनामिक लिंक और इसके अलावा ये सारी अब देखेंगे हमें जो सेटिंग दिखाएगा ना, ये एग्जैक्टली वैसी सेटिंग है जो कि हमने अपने प्रीमियर के अंदर देखी थी, ठीक है। तो ये तमाम सेटिंग एज इट इज छोड़ते हैं, इनको हमें कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे हमारे पास बटन आ रहा है यहाँ से स्टार्ट, अब इसके ऊपर क्लिक करना है तो देखिए आपकी रेंडर करना स्टार्ट कर देगा वीडियो। आपका जो गिफ है ये रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये रेडी हो चुका है। ये हमारी फाइनल हो चुकी है। देखिए यहाँ पे हमारा ये गिफ्ट रेडी। इस तरह करके हम जो है ना अपना कोई भी एनिमेशन बना के उसको एज अ गिफ्ट जो है ना सेव कर सकते हैं। अभी हमारा जो साइज था काफ़ी बड़ा था। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता चल गया होगा कि हम अगर किसी गिफ्ट को एक्सपोर्ट करना चाहें यहाँ से तो हम किस तरह कर सकते हैं। अगर आज वाली क्लास के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। माँ बाप को मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।